हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो धीरे-धीरे अपना टारगेट है सीएटी एग्ज़ाम 2024 और अगले महीने ही उसका एग्ज़ाम है। तो उसके लिए करंट की क्लासें हमने स्टार्ट कर दी है। तो इस टारगेट के अकॉर्डिंग अपने देखें तो अपने कल अपने युद्ध अभ्यास पढ़ लिए थे और आज अपने एप और पोर्टल की चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे आज अपने मुख्य रूप से एप और पोर्टल 2024 मेन मुख्य मुख्य जो पोर्टल हैं वो चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा के अंदर आपको पता है लगभग एक या दो क्वेश्चन ऐप और पोर्टल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज अपने इसकी बात करेंगे स्पेशल ये सीएटी एग्ज़ाम 2024 के लिए जनवरी से लेकर अगस्त 2024 तक है। और ये हैं पेपर में छपने वाले सवाल, यानी कि जो क्वेश्चन बनेंगे करंट के वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आज आपको बताया यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है मैं आपके सामने लाइव रूबरू होऊंगा, क्योंकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम के अंदर देखेंगे अपने भी किस प्रकार करंट के क्वेश्चन आए हैं, ताकि उसी प्रकार से अपने आगे भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसी प्रकार करंट पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम जो रद्द हुआ था ना, एग्ज़ाम पिछली बार एग्ज़ाम करवा दिए थे, पेपर लीक हो गया और अब की बार इसका दोबारा री एग्ज़ाम है। आज होगा, आज पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो उसके अंदर भी देखेंगे किस प्रकार करंट के क्वेश्चन आए हैं और इस ऐप और पोर्टल में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ऐप और पोर्टल की क्लास। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर सीएटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको एग्ज़ाम से पहले 10 मॉडल पेपर मिलेंगे और इसके अंदर 4 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है। तो ये भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो बढ़िया तरीके से। कल मैंने देखा था कई साथियों ने कमेंट किए थे कि सर काफ़ी जो है दिनों से हम आपके साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो फेस है वो पहली बार हम देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है शिव सर ने अभी घर पर ही अपना जो स्टूडियो है वो लगा लिया है। तो इसके अलावा हम भी आपको इसलिए आपको यहाँ पे फेस टू फेस आपको यहाँ पे रूबरू जो है क्लासें देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ज़्यादा हम समय खराब नहीं करेंगे, तो इसी के साथ आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय है इसने। ये आप तस्वीर में देख सकते हो। जल शक्ति मंत्रालय का मतलब इन्होंने कि जो अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, सी आर पाटिल। कौन है? सी आर पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, सी आर पाटिल। उन्होंने क्या है, नई दिल्ली के अंदर है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप है लॉन्च किया है। इससे पहले जो 1.0 है ना, 1.0 है, उसको 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। कब है? 17 अगस्त 2023 को। देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 को लॉन्च किया है। इसके अंदर देखें तो ये क्या काम करेगा? ये करेगा बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और जनता तक वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ के पूर्वानुमान को प्रसारित करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के उद्देश्य से 17 अगस्त 2023 को मोबाइल एप्लीकेशन का पहला संस्करण जारी किया गया था। अब मेन कहानी इसकी ये है, जो पहला संस्करण ना वो 2023 में लॉन्च हुआ। क्या काम करता है कि जहां पर हालात ख़राब होते हैं, शहरों के अंदर जो बाढ़ आती है, उससे पहले ये एप्लीकेशन उनको जानकारी देगा कि यहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति बनने वाली है, तो अपने आप को इससे बचाएं। तो इसलिए उन्होंने अब की बार 2.0 जो है फ्लड वॉच इंडिया लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। देखो,
3-4 ऐप एक साथ लॉन्च किए हैं। किसने? अमित शाह अपने गृह मंत्री हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप ये कहाँ पर लॉन्च किए इन्होंने? तो ये किए हैं चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर लॉन्च किए? चंडीगढ़ में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये 3 नए कानून लॉन्च किए गए। अब इसकी ये तीनों जो कानून हैं ये क्या क्या काम करेंगे वो देखो आगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। अब देखो ई साक्ष्य क्या काम करेगा? ई साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी आवश्यकता अनुसार अपराध स्थलों की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें ले सकता है। तो आजकल आपको पता है, तो ई साक्ष्य का मतलब होता है ये क्या करेगा? जहां पर अपराध हो रहा है तो उस स्थलों की ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और तस्वीरें लेगा। इसके अलावा जो दूसरा उपकरण है न्याय श्रुति, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदालती सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है। अदालत के अंदर ये सुनवाई करेगा। और तीसरा जो एप्लीकेशन है ई समन, वो क्या करेगा? कानूनी आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन को संभालता है। तो कानूनी आदेशों के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक कानूनों को संभालता है। ये चीज आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली के अंदर निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है? अब जो जो एग्जाम के अंदर पूरी पूरी आने की संभावना होगी ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और वो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली के अंदर निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताओ। तो इसके अंदर जो उत्तर होगा वो है जी किशन रेड्डी। क्या है? जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली के अंदर मिशन कर्मयोगी के अनुरूप निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। किसने? जी किशन रेड्डी। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है। हालांकि सुबह आपको डेली मेरी करंट की क्लास मिलती है और बढ़िया तरीके से पीछे भी मैंने अलग से पोर्टल करवाए हैं और सुबह करंट की क्लास आती है उसके अंदर मैंने ये सारे पूरे फैक्ट के साथ में करवाए हैं। बाकी आज अपने जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा ना, अभी 12 बजे एग्ज़ाम खत्म होने वाला है, उसके अंदर अपनी देखेंगे किस प्रकार करंट की क्वेश्चन आएंगे। तो कोल इंडिया लिमिटेड के इस CSR पहल का उद्देश्य है कि अपने परिचालन जिलों के उन मेधावी युवाओं की सहायता करना जिन्होंने 2024 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी कि ये उसी में सहायता करेगा 2024 के अंदर जिन्होंने यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा ना उत्तीर्ण की है और जो आगे मेंस के अंदर जाएंगे उनके लिए पोर्टल काम करेगा। हाल ही में आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ है के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव, रेलवे सुरक्षा बल। तो उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो रेलवे के लिए उन्होंने लॉन्च किया है संज्ञान ऐप। कौन सा लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप लॉन्च किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मनोज यादव हैं आरपीएफ के महानिदेशक। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने संज्ञान ऐप का शुभारंभ किया जिससे आरपीएफ तकनीकी टीम ने इसको डिजाइन किया है। अब इसका उद्देश्य आपको याद रखना है भी, उद्देश्य इसका क्या हो सकता है? हो सकता है एग्जाम के अंदर उद्देश्य भी आपसे पूछ ले। तो इसके अंदर उद्देश्य होगा कि जो 3 नए आपराधिक कानून है ना, 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं अभी, तो उसके लिए क्या करेगा ये? एक तो भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल ये बताएगा। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं? हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश है और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो किसने लॉन्च किए? ये किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किए हैं। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। यानी कि इसको अमृत ज्ञान पोर्टल भी बोलते हैं और इसको जो फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल है इसको
संकाय विकास पोर्टल भी बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसकी PDF है, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जो कल मैंने प्रमुख युद्ध अभ्यास करवाए उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी 1-2 दिनों के अंदर। और जो मैं आपको साथ में इस प्रकार क्लासें करवाऊंगा उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, प्रताप क्लासेस के नाम से है। तो NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो इसकी शुरुआत किसने की? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT के माध्यम से प्रशिक्षकों को 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किए गए हैं। तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रदान किया गया, इसमें 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया जाएगा। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि IT, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना है। यानी कि युवा स्नातकों और डिप्लोमा जो धारक है ना रोजगार, उनके कौशल को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है? बड़ा गजब का ये ऐप और पोर्टल का क्वेश्चन है, बड़ा नया क्वेश्चन है एकदम। तो किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की? तो अपने जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है ना, कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है। तो वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह की उपस्थिति में उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की। यानी कि जितनी भी सेवाएं वगैरह, जितने भी उत्पाद वगैरह हैं, उनसे संबंधित इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करता है। तो ये मुख्य उद्देश्य है, जो मैं आपको पॉइंट यहाँ पे करवा रहा हूँ, बस वो उतना ही पढ़ लेना, उतना आपके लिए काफी है। किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल की शुरुआत की है? यानी कि ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल की शुरुआत की? अब डेटा नाम से ही पता चल रहा है, तो किसने की है? तो ये की है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल की शुरुआत की है। इसके अंदर डॉक्टर अरविंद पनगडिया द्वारा 29 जून को सांख्यिकी दिवस पर, तो 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, लॉन्च किया गया। सांख्यिकी दिवस पर यह लॉन्च किया गया। ई सांख्यिकी पोर्टल निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग थीम को रेखांकित किए गए। निर्णय क्या हो गया? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग है, ये अब की बार इसकी थीम रही थी। 29 जून को सांख्यिकी दिवस पर यह ई सांख्यिकी पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हाल ही में किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवायिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवायिका, क्या है, निवाहिका वेब पोर्टल की लॉन्च किया? तो ये किया है NITC ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, NITC ने। अब NITC का मतलब क्या होता है वो देखो आपके सामने। NITC का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने निवायिका वेब पोर्टल लॉन्च किया। देखो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट NITC ने अपने अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवायिका के शुभारंभ के साथ डेटा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण छलांग
लगाई है। तो डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। सीधा ये आ सकता है कि निवाहिका वेब पोर्टल का संबंध किससे है, इंटरनेट से या कुछ वस्तुएं वगैरह चीज़ें आपको ऑप्शन में दे सकता है एग्जामिनर। तो ये सीधा आपको पता चल जाएगा कि वेब पोर्टल से संबंधित है। तो सीनेट हॉल में आयोजित एक समारोह के अंदर एनआईटीसी के निदेशक प्रोफेसर प्रसाद कृष्ण द्वारा उद्घाटन किए गए इस पोर्टल से संस्थान में डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने में तरीके में बदलाव है आएगा, यानी कि डेटा को संभालेगा और उसको रिपोर्ट करने में इस तरीके के अंदर है बदलाव आएगा। हाल ही में बासा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में बासा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके लिए मेरा में यही पूरा मुख्य उद्देश्य है कि आपका करंट इस प्रकार तैयार किया जाए कि आपको करंट के अंदर कोई दिक्कत न आए। इसलिए हमने नानक क्लासेस पर आपको राजस्थान करंट मिलता है और हमने यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड करंट की शुरुआत कर रखी है ताकि आपको करंट के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। इसलिए 15 मिनट की क्लास वही आती है और 15 मिनट की क्लास मेरी आती है। तो इसलिए हमने ये आपके लिए करंट के लिए इतना आपके लिए बेनिफिट किया है कि आपको विश्वास रहे कि यहाँ से करंट आएगा। इसलिए आपको बढ़िया तरीके से हमने करंट की तैयारी स्टार्ट कर रखी है। डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे आप इस चैनल के साथ, दोनों चैनलों के साथ आप जुड़े रहो, आपका करंट एक भी गलत नहीं होगा। तो भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसकी शुरुआत की थी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल एक्सेप्लेट यूए की अवधारणा पर आधारित भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सचिव कौन है? एस कृष्णन ने। उन्होंने नई दिल्ली के अंदर भाषा नेट पोर्टल, भाषा नेट का मतलब लगभग सभी भाषाओं को नेट के माध्यम से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ से नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MAIT के बीच 21 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजधानी के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया। इन दोनों ने मिलकर ये भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया। किस किसने मिलकर है? किस किसने? तो ये है, एक तो ये है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप और पोर्टल विकसित किया है? तो इसमें देखो कौन सा किया है, वो है चक्षु पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो ये अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप और पोर्टल लॉन्च किया? तो वो है चक्षु पोर्टल। अब देखो चक्षु पोर्टल की पूरी डिटेल आपके सामने। तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है, चक्षु पोर्टल। अगला देखो, हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप, यानी कि कैंडिडेट का मतलब ये विद्यार्थी से संबंधित पोर्टल है, ध्यान रखना। तो नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है राजीव कुमार ने। किसने? राजीव कुमार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। तो साथ साथ में जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर करेंगे साथ में वीडियो को। अब देखो अगला, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके सामने दोबारा रिपीट हो सकता है। एक बार ये यूपी पुलिस के अंदर रिपीट हो चुका है और आज फिर यूपी पुलिस का एग्जाम है, हो सकता है फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया है? नाम से ही पता चल रहा है, तो PM मोदी ने। ये है जो गरीब वगैरह है, गरीब वंचित वगैरह लोग हैं ना, बच्चे वगैरह हैं, उनके लिए है कि सामाजिक उत्थान और रोजगार, उनको आधार जन कल्याण के लिए PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये क्वेश्चन सीधा का सीधा यूपी पुलिस के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है पोर्टल से संबंधित। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? पीछे मैंने क्लासें करवाई है, इससे पहले जनवरी फरवरी तक मैंने पीछे वाले ऐप और पोर्टल करवा दिए। अब आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी ऐप और पोर्टल हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया? स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। देखो, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम में हज तीर्थ यात्रियों के लिए
हज सुविधा ऐप लॉन्च किया, यानी कि जो हज तीर्थ यात्री है उनके लिए उन्होंने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया और साथ ही हज गाइड 2024 भी जारी की है। किसने? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है स्मृति ईरानी ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ये कर लो मोस्ट, पक्का एग्जाम के अंदर मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरा पूरा आने की संभावना है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने जो तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है लॉन्च किया? तो ये किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर 1 है गृह मंत्री अमित शाह ने। इससे क्या होगा, जो किसान वगैरह है ना, ये क्या है, पहले आपको पता है बीच में होते हैं भी फसल अपने उनको बेचेंगे, उनको बेचनी है। अब ये क्या, इस पोर्टल के जरिए अपनी फसल है वो सीधी सरकार तक है बेच सकते हैं, बीच में कोई किसी का लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्ट सीधी फसलें बेच सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों के लिए खास पोर्टल लॉन्च किया। ये 4 जनवरी 2023 को तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए दाल बेचने वाले किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। यहाँ पे शायद 23 नहीं है, ये 24 होगा, 4 जनवरी 2024 है ये। उन्होंने अपनी फसल बेचने के लिए किसी भी बिचौलिए की जरूरत है नहीं की। बिचौलिए का मतलब कोई भी बीच में आने की किसी को जरूरत नहीं है, वो सीधी अपनी डायरेक्ट सीधी फसल बेच सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि भारत साल 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। कब तक है? 2027 तक। हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन है, मोस्ट कर लेना। ये टपका था यूपी पुलिस के अंदर। किसके अंदर है? यूपी पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो पाट मित्रों एप्लीकेशन है और पीछे मैंने जो ऐप और आपको दिए ना पोर्टल करवाए हैं उसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था। पीछे जो क्लास में मैंने दी है पहला क्वेश्चन उस क्लास के अंदर यही है और पहला का पहला सीधा यूपी पुलिस के अंदर आ गया था। इसलिए आप निरंतर मेरे साथ बने रहोगे, बढ़िया तरीके से पूरी डेली वाली आप क्लास देखोगे पूरे फैक्ट के साथ में, तभी आपका करंट में फ़ायदा मिलेगा आपको। बस निरंतर जुड़ना पड़ेगा आपको। इस ऐसे नहीं है भी हमने सीधी मंथली क्लास देख ली तो हमने करंट तैयार हो जाएगा, ऐसा तैयार नहीं होगा। आजकल पूरी डिटेल के साथ में करंट आता है। ठीक है, तो ये किसने? तो ये किया है वस्त्र मंत्रालय ने, यानी कि कपड़ा मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय ने पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आया किस प्रकार था भी, इन्होंने कहा भी वस्त्र मंत्रालय ने पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये किससे संबंधित है? तो ये जूट से संबंधित है, ये आया था। तो ध्यान रखना किससे? जूट से। तो कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI द्वारा पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया, जो जूट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है, उनके लिए लाभों को सशक्त बनाता है। तो ये क्या काम करेगा? ये जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य मिल रहा है जिनको मिलता है उनके लिए पोर्टल काम करेगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए भी किस प्रकार एग्जाम के अंदर आए हैं। ठीक है, और आगे यूपी पुलिस के अंदर अपने फिर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा के अंदर बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया? वो है अनुवादनी ऐप। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अनुवादनी ऐप लॉन्च किया। और अनुवादनी ऐप का मतलब होता है ये क्या काम करेगा? शिक्षा के अंदर ये बहुभाषावाद को बढ़ावा देगा। इसका मतलब ये है भी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में इसको उपलब्ध करवाना। तो ये कौन सा है? अनुवादनी ऐप। तो ये मैंने बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है, अनुवादनी ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य याद रखना, ये सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री को डिजिटलीकरण रूप में उपलब्ध करवाना और विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं को बदलना, यानी कि उनका अनुवाद करना। इससे कहा अनुवादनी का मतलब अनुवाद करना, ये मुख्य इसका उद्देश्य है, नाम से पता चल रहा है। हाल ही में किसने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ERS, तो इसका उत्तर हो जाएगा
NHAI, ऑप्शन नंबर है बी। अब NHAI का मतलब क्या होता है कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए उन्होंने ERS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। बस इतना ही आपको याद रखना है। NIHR का मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, तो उन्होंने लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? जल्दी से मुझे इसका कमेंट में जवाब दो। तो कौन सा ऐप है? वो है मछुआरा ऐप, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है? मछुआरा ऐप। ये क्या है? राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए ऐप लॉन्च किया है। यानी कि नाविकों का मतलब है ये क्या काम करेगा? ये नाविका और मछली जो पकड़ने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए समुंदर नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया। कौन सा? मछुआरा ऐप। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। मछली पकड़ने वालों के समुदायों के लिए समुंदर नामक एक नया एप्लीकेशन है लॉन्च किया। एक मिनट, ये मैंने बता दिया। इसका उत्तर ये नहीं होगा भी, इसका उत्तर है समुद्र ऐप। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर बी समुद्र ऐप होगा भी इसका। मछुआरा ऐप नहीं है, समुद्र ऐप। ये देखो, समुद्र नामक ऐप एप्लीकेशन है लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के अंदर बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च किया? फ्लड वॉच मैंने बता दिया, तो वही है पीछे जो मैंने बताया शुरू में। तो वो 2.0 था और ये कौन सा आ गया? 1.0 है। तो ये बाढ़ की स्थिति में काम करेगा। तो वो कौन सा है? फ्लड वॉच ऐप। इसकी पूरी जानकारी मैंने शुरुआत में इसको बता दी। हाल ही में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम किसने लॉन्च किया? ये देखो उद्यम, ये नाम ध्यान रखना भी। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल है उद्यम, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मोस्ट कर लेना भी, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। उद्यम तो एक डिपॉजिट वेब पोर्टल है उद्यम, और ये किसने लॉन्च किया? तो ये RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो RBI के गवर्नर द्वारा लॉन्च किया गया। तो RBI ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्यम लॉन्च किया। इसके अंदर लोग लंबे समय से बंद पड़े बिना दावे वाले अपने खाते और जो है रकम की पहचान आसानी से कर पाएंगे। बहुत समय से काफ़ी जो है व्यक्तियों के लंबे समय से खाते बंद पड़े होते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा? ये रकम की पहचान आसानी से करेगा। इस पोर्टल का लाभ सभी बैंकों के ग्राहकों को 15 अक्टूबर से मिलने लगे। यानी कि पिछली बार, अभी तो वर्तमान में मिल रहा है, जो पिछले वर्ष ना 15 अक्टूबर, वहां से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाल में न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के एक प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? देखो नाम बड़ा गजब का है, सुस्वागतम पोर्टल है, और ये किया है किसने? DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर है ए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। तो लगभग यहाँ तक मैंने आपको मुख्य मुख्य पोर्टल करवा दिए हैं। बाकी पीछे के जो 2023 वाले पीछे की मैंने क्लासें करवाई है उसके अंदर मैंने करवा दिए हैं। तो ये जनवरी से लेकर अगस्त तक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको मुख्य मुख्य करवा दिए। और ये CET की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। मंथली PDF है, और जिसका प्रिंट निकाल कर बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये आज की अपनी ऐप और पोर्टल की करंट अफेयर्स की क्लास थी। बढ़िया तरीके से अपने रिवाइज कर लिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना। इसके अलावा कल अपने आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक रहने वाला है। आगे अपने कल देखेंगे पुरस्कार या खेल खिलाड़ियों की क्लास अपने देखेंगे। हो सकता है मैं आपको कल मैं सूचना इसकी दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पुरस्कार हो सकता है, पुरस्कार की आपको अलग से कल क्लास मिलेगी, कल या परसों तक मिल जाएगी। और युद्ध अभ्यास पढ़ लिए, ऐप और पोर्टल पढ़ लिए। अब अपने मेन टॉपिक 2 बचे हैं, खेल खिलाड़ी और पुरस्कार। इसके अलावा अपने एक टॉपिक रहेगा वर्तमान में कौन क्या, क्योंकि जरूरी है, वर्तमान में नई नियुक्तियां हुई है वो भी अपने
पढ़ेंगे। तो ये आज की अपनी थी ऐप और पोर्टल की करंट की क्लास। तो सारे विद्यार्थी कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको मैं किस प्रकार किया है, किस प्रकार बढ़िया तरीके से आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।